नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और जस्टिस फॉर निर्भया में हम एक बड़ी खबर लेकर आए हैं और वो खबर चौंकाने वाला है। और खबर ये है कि सीबीआई की जो टीम निर्भया मामले की जांच कर रही थी, उस पूरे टीम को बदल दिया गया है। अब आईजी से लेकर अनुसंधानक तक एक नई टीम को भेजा गया है बिहार, जिस टीम के बारे में कहा जाता है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में कई मामलों में ये टीम काम कर चुकी है। लेकिन एक सवाल है, जो सवाल बार बार मुझे कौंधता है कि आखिर जब मामला कॉन्स्पिरेसी तक पहुंचता है कि एजेंसियां बदल जाती है, यह संयोग है या प्रयोग है? बिहार पुलिस जांच कर रही थी। बिहार पुलिस जैसे ही कॉन्स्पिरेसी के एंगल पर जांच करना शुरू की, रातों रात एसआईटी का गठन हो गया। और जब एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी जांच करनी शुरू की और एक समय ऐसा आया कि डीएनए के पड़ताल में गांव के गांव लोगों को सूचना नोटिस देना शुरू कर दिया कि चलिए आपको 25-30 आदमी का डीएनए हो गया, जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन चलिए डीएनए होना शुरू हो गया। लेकिन उसी डीएनए जांच के दौरान जब ये बात सामने आई कि लड़की का जहां पर सीमेन की बात आ रही है, जिस अंडरगारमेंट्स की चर्चा हो रही है, वो अंडरगारमेंट्स तो पुलिस ने जो रिसीव कराया है वो तो है ही नहीं। और उसके बाद कॉन्स्पिरेसी एंगल पर जांच शुरू हुई। भाई अंडरगारमेंट्स कैसे बदल गया? अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज पर जांच एजेंसी की नजर जाने लगी। फुटेज बाहर आ गया, मतलब एजेंसी ने ले ली, एजेंसी पूछताछ करनी शुरू की। 4-5 लोगों को एसआईटी ने नोटिस दिया। ये सब प्रक्रिया चल ही रही थी कि अचानक सीबीआई जांच की चर्चा होनी शुरू हो गई। और सीबीआई जांच संयोग देखिए या ये भी प्रयोग है। एसआईटी जिस दिन इस कॉन्स्पिरेसी को लेकर एक कर्मी, जो प्रभात मेमोरियल अस्पताल का एक कर्मी, जिसको एसएसपी ने खुद उठवाया था और लंबी पूछताछ उससे हुई, और उस पूछताछ के दौरान कई बड़े नेटवर्क की बात सामने आई थी कि यह जो बातें सामने आई है वो साधारण बात नहीं है। गुलबी घाट फोन होना, वस्त्र में स्पर्म डालना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सारी बातें ऐसी थी ना, वो बातें अचानक पूरे अनुसंधान की दिशा ही बदल दी। अरे इसमें तो बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, और वो कॉन्स्पिरेसी सरकार तक को अस्थिर करने वाली थी। लेकिन उसी दिन शाम में खबर आ गई कि सीबीआई इस केस को ले लिया। सीबीआई ने केस ली, सीबीआई ने जांच शुरू किया। सीबीआई का जांच का दिशा वही था जो एसआईटी का जांच का दिशा था। अल्टीमेटली मसला परिवार पर आकर सिमट गया। मोबाइल काफी कोशिश की गई, मोबाइल कैसे बरामद हुआ सबको पता है। ये सारी चीजें हुई। कोर्ट में मनीष रंजन को लेकर सीबीआई का अलग स्टैंड आया। कोर्ट को सीबीआई ने जो सूचित किया उस मामले में कई तरह के उन्होंने अनुसंधान के दौरान जो तथ्य आए उसको लेकर कोर्ट को अवगत कराया। उसमें यह भी बात हुई कि मनीष रंजन की जरूरत फिलहाल हमको नहीं है। ये सारी चीजें चल रही थी और उसके बाद सीबीआई उस दिशा की तरफ बढ़ी जहां कॉन्स्पिरेसी साफ दिख रहा था। क्योंकि देखिए निर्भया के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब कुछ जो बिहार पुलिस की जांच थी, जो एसआईटी की जांच थी, जो सीबीआई की जांच थी, लगभग एक ही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन ये जैसे ही ये मामला सामने आया, अब खबर आ रही है कि पूरी जांच टीम बदल गई। और जांच टीम बदलने के बाद अब नए सिरे से फिर मामले की जांच शुरू हुई है। ये जो आपने देखा होगा कि फिर से वहां पर शंभू हॉस्टल सीबीआई की टीम गई, फिर से वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके से और आजकल का जो नया टेक्नोलॉजी है उसके सहारे जो चीजें होती हैं उसको लेकर नए सिरे से जांच शुरू हो गई है। नए तरीके से मंथन होना शुरू हो गया है। पूरी उस मामले को लेकर पहली बार शहजानंद से पूछताछ हुई है। पहली बार प्रभात मेमोरियल के उस डॉक्टर से पूछताछ हुई है जिस डॉक्टर पर
परिजन गंभीर आरोप लगा रहे थे। उसके अतिरिक्त कई और लोगों से पूछताछ हुई है जो दिखा रहा है कि ये केस अब एक अलग दिशा की तरफ बढ़ रही है। मतलब अनुसार या हो सकता है कि सीबीआई का अनुसंधान का जो एक सिस्टम, मतलब जिस तरीके से उन्होंने अनुसंधान किया उससे आगे का अनुसंधान आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी एंगल जो सबसे महत्वपूर्ण एंगल है, जिसको लेकर बिहार पुलिस भी, सीबीआई भी यह मान चुकी थी कि इसके पीछे कोई न कोई गहरी साजिश है, लड़की को कोई न कोई परिजन को मोहरा बना रहा है। ये सारी बातें ऐसी हैं जो हैरान करने वाली बात है। ये संयोग है या प्रयोग है कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ तो चीजें हैं। और उसके बाद अचानक निशांत का नाम आना, अचानक आज नीतीश के सरकार से हटने के पीछे की वजह नीट छात्रा की हुई घटना को बताया जाना, कई तरह के डायमेंशन सामने आने लगे। और उस डायमेंशन के बीच सीबीआई की जांच टीम को बदल देना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भाई सीबीआई इस मामले को किस दिशा में ले जाना चाहती है, वो तो उनका अनुसंधान का विषय है। लेकिन जब हुआ कि अब एक्सपोज हो जाएगा केस, सारी पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हो गई, फिर नए तरीके से जीरो से शुरू होना, सवाल तो बनता है ना। इसलिए ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि टीम का बदलना मायने नहीं रखता, क्योंकि हम मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो 2-3 बार टीमें बदली गई। ये टीम बदलना सीबीआई का हिस्सा है, काम करने की शैली है कि किसी एक टीम पर वो निर्भर नहीं रहता है कि 2-3 टीम उस केस को अगर अलग अलग तरीके से कुछ नई चीजें, मान लीजिए एक टीम उस चीजों को नजरअंदाज कर रही हो, हम दूसरे टीम को वहां पर पहुंचा रहे हैं, तीसरे टीम को पहुंचा रहे हैं, तो ये काम करने का तरीका रहा है सीबीआई का। लेकिन इतनी जल्दी हमने नहीं देखा था कि जिस केस पर कंक्लूजन पर अभी सीबीआई पहुंचने वाली हो, वहां पर फिर एक नए तरीके से अनुसंधान की पूरी टीम बदल जाए, नए तरीके से अनुसंधान की नई टीम आ जाए। ये थोड़ा मुझे अचरज में डाला है। खैर, उम्मीद जिस तरीके से चीजें साफ दिख रही हैं, ये तो तय है कि आने वाले समय में नीट छात्रा मामले में जो कुछ भी हुआ है, जो भी दोषी है, वो दोषी बचेगा नहीं। उसको बचाने की अगर कोशिश भी हो रही है तो इस तरीके से जांच हो रही है कि बहुत मुश्किल होगा वहां तक, मतलब उस तरीके से उनको बचाना। देखिए, वैसे सीबीआई अपने तरीके से अब नए जो टीम आई है वो उसका अप्रोच क्या होगा, 1-2 दिन में वो समझ में आ जाएगा कि अप्रोच किस तरीके का अप्रोच है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस मुकाम पर आकर जांच एजेंसी बदल जा रही है, सवाल तो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये सवाल कहीं न कहीं बता रहा है कि यह संयोग है या फिर कोई प्रयोग तो नहीं है।